I am not a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is MRK from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. A very good evening to all of you. I'm just recording the video for the 9th of Jan. आज है 8 जनवरी 2024। वीकली एनालिसिस हम लोगों ने संडे रिकॉर्ड करके दिया था आपको। बट अब क्या है ना कि मार्केट ने आज क्या मूवमेंट दिया, मतलब आप देखने लायक था। मतलब पूरा रेड कैंडल ब्लड पाथ हो रखा था बाज़ार में पूरा। अभी प्रॉपर तरीके से ब्रीफली हम लोग चेकआउट करेंगे। मैं सुबह से बोल रहा था कंसोलिडेशन है इस समय। मैंने आपको था कॉल का ओवाई हर इंडाइसिस पे ऊपर बहुत तगड़ा हो रखा था। एंड द सेम पॉइंट पे मार्केट ने एक नैरो रेंज ना बनाते हुए नीचे पुट राइटर्स को फेल करते हुए नीचे प्रॉपर तरीके से तोड़ा है बाज़ार को। और फिर दिखाता हूँ कहाँ पर बाज़ार रुका है और पूरा मोमेंटम कैसा था, कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते थे। ये एजुकेशन बेसिस वीडियो है। डेफिनेटली आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन ना दी जाती है। सुबह मॉर्निंग में लाइव 9 AM पे मैं आता हूँ। मैं आपको कई कई बार बता चुका हूँ, मेरी शाम की थोड़ी टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है, बट ऑन द टाइम 9 AM मैं लाइव डेली आता हूँ फॉर द 1 जैन। जैसे आपको मार्केट का व्यू दे सकूँ, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी बता सकूँ उस। तो फटाफट मैं आपको लेके चलूँगा स्क्रीन पर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एक्चुअली में एक आईपीओ आया था, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। तो अब मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। हम लोग बाकी चीज़ें बाज़ार को देखेंगे, फिर आईपीओ भी देखेंगे चल के। चलो पहले मार्केट से स्टार्ट करते हैं। मार्केट है 21,513। कई बार आपको बोल चुका था 500 आएगा, 500 आएगा, आ गया बस 21,500। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, 47,450, 708 पॉइंट की कमजोरी। सेंसेक्स की बात करते हैं 670 पॉइंट की कमजोरी। इंडिया विक्स की बात करें 13.46 के आसपास। तो आज के दिन 6.59% की तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में आपको ऑप्शन में वोलेटिलिटी भी अच्छी खासी मिली होगी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 566 पॉइंट माइनस में खड़ा है। निफ्टी 100 की बात करें 203 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। डाउजोन्स की बात करें, डाउजोन्स फ्यूचर इसमें 133 पॉइंट माइनस में कामकाज करते हुए। और आज की जो प्रॉपर FIDS की बाइंग सेलिंग है वो एक बार चेकआउट करेंगे चल के ज़रा। FIDS का डाटा चलिए ये देखते हैं, अभी अपडेट हो गया। एग्जैक्टली इट इज़ अपडेटेड 8th ऑफ जैन को। आज के दिन क्या हुआ है देखिए, नेट बायर हैं 155 करोड़ DIs ने बाई करे हैं, सामने से एक 16 करोड़ की FIs ने बाइंग करी। हालांकि आज कुछ नॉमिनल सी बाइंग हुई है, लेकिन सेलिंग आपको दिखा देता हूँ कितनी तगड़ी हो रखी है। मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो देखने वाली थी आज के दिन। ये है निफ्टी। निफ्टी देखने के पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये है डॉलर इंडेक्स। देखिए डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत तेज़ी है, मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया था इसके बारे में। डॉलर इंडेक्स की अगर तेज़ी देखने को मिली तो बाज़ार में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाएगी। रिपोर्ट ले चुकी है 100 के पास से, काफ़ी सारी तेज़ी आ चुकी है। 102.47 के आसपास यहाँ पर कामकाज करते हुए तेज़ी रहेगी तो 103 के आसपास जाते हुए दिखाई देगी। ये है डॉलर इंडेक्स की तेज़ी। यूएस बॉन्ड यील्ड की बात कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अपडेट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, RSI 30 के पास था, सपोर्ट लेते हुए कैसा तेज़ी से मूवमेंट दिया। एक चांसेस था कि हमारा 200 EMA ब्रेक करेगा। देखो अब यहाँ पर पॉइंट है 4.08 के आसपास, यहाँ 200 EMA है। ये कल मुझे रिवर्सल पॉइंट देने की कोशिश करेगा नीचे RSI से रिवर्सल। अगर ऐसा होता है, इफ़ इट विल बी सक्सेस पॉइंट, अगर 200 EMA से रिजेक्शन देता है डॉलर इंडेक्स का ये चार्ट, सॉरी बॉन्ड यील्ड का परसेंटेज का ये चार्ट, अगर ये रिजेक्शन नीचे की तरफ देता है और हमारा RSI 50 से में दो जगह से ये प्रॉपर रिजेक्शन पॉइंट है, अगर मिल जाता है तो बाज़ार वापस से ऊपर की तरफ। अदरवाइज ये अगर कंटिन्यू हो गया तो लेवल पकड़ेगा एटलीस्ट आपका 4.38 का, और हमारी बाज़ार में नीचे लेवल दिखेगा कम से कम 21,300 का। पूरी बात कर देता हूँ निफ्टी में, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं 200 EMA से सपोर्ट लेते हुए डेली टाइम फ्रेम में पूरा दिन ऊपर की तरफ बात करी। 6% तेजी दिखाई इंडिया विक्स ने, जिसकी वजह से मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी मिली ऑप्शंस में। निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी यहाँ पर देखिए एक सीधे कैंडल में गिरी है। RSI 50 तक जाने के पूरे पूरे चांसेस बनाती है, लेकिन एक सपोर्ट बताता हूँ क्योंकि 2 दिन सेम पॉइंट पर सपोर्ट ले चुकी है। वो आपको दिन भी दिखा देंगे और हम लोग कैंडल्स भी दिखाते हैं। ये पॉइंट है आपको दिखाता हूँ। 27 दिसंबर का दिन सपोर्ट लिया बाजार ने 21,500 पर। दूसरी बात करूँ, यहाँ बात कर लेते हैं 3 जनवरी को सपोर्ट लिया सेम पॉइंट 500 के आसपास। आज के दिन भी यहीं सपोर्ट लिया 8 जनवरी को 3। अब ये 21,500 के आसपास की जो सपोर्ट है आपको OI पे जाके चेकआउट कराते हैं फटाक से।
देखिए ये मेरा एनालिसिस करने का स्टाइल है, आपको जैसे समझ में आता है डेफिनेटली आप एनालिसिस करिए। बेल आइकन को हिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो लगता है अपना एनालिसिस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। बात कर लेते हैं, देखिए पुट का ओआई मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है इस समय। कॉल का ओआई आज के दिन बात करें तो 34,52,000 का है, लेकिन सामने से पुट राइटिंग की बात करें तो 58,44,000 के आसपास की पुट राइटिंग यहाँ हो रखी है। ऊपर की बात कर लेते हैं, 21,600 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी 11,84,000 की, यहाँ से गायब होती हुई आज के दिन। तो करंटली यहाँ पर बात करूँ तो 27 लाख का आपको बचा हुआ है केवल पुट का ओआई, लेकिन कॉल राइटर से यहाँ पर दिखाता हूँ तो 79,10,000 के अराउंड बैठे हुए हैं। 79,10,000 ये आपके लिए, अगर ये कल लेवल ब्रेक हो गया बॉस, तो नीचे की तरफ बाजार आप देखेंगे 21,400, 21,400 के बाद सीधी कमजोरी आपको दिखाई देती 20,950 पर। 20,000 मतलब 950 मान लो, या 21,000 मोटा मोटा मान लो, तो 21,000 के लिए तैयार रहिए। अगर बाजार में थोड़ी कमजोरी आती है, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा गया, और साथ में आपका 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का परसेंटेज अगर 200 में क्रॉस कर दिया डेली टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीक में आप ये लेवल देखेंगे 21,000 का। तो संभल के रहिए 21,000 के लेवल के लिए, आराम से काम करिए, क्वांटिटीज़ कंट्रोल रखिए, डू नॉट टेक अ BTS ट्रेड्स। अभी थोड़ा बहुत सेलिंग कल मिलता है, देखो यूएस का फ्यूचर गिरा है, हो सकता है कल के दिन बाजार आपको नीचे की तरफ देखने को मिले थोड़ा बहुत, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर यूरोपियन मार्केट में बेस्ट ऑप्शन रहा, मतलब यूरोपियन मार्केट अच्छा रहा, तो बेस्ट ऑप्शन है कि बाजार ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से डिस्कस करते हैं बाजार को, टाइम टू टाइम डिस्कस करने के लिए डिटेल में आपको देता रहता हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया की लिंक मैंने आपको दे रखी है कई सारी, अब जाके आराम से ज्वाइन करिए, चीज़ों को समझिए, काम चलता रहेगा। तो 21,000 के आसपास का लेवल, बातचीत हम लोग करेंगे आगे की। ये हो गया निफ्टी का पूरा पूरा एनालिसिस। अब बात करें जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 200 EMA नीचे सपोर्ट मिलता है, RSI 50 का रिवर्सल पॉइंट हो सकता है अगले 4 घंटे में, मतलब सेकेंड हाफ तक की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपको यहाँ कहाँ मिल रहा है, एक इसी सेम लेवल पर जहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था। एक आप कैंडल देखेंगे 2 घंटे की लास्ट कैंडल पॉजिटिव बनी हुई है, तो इसके लिए मुझे चांसेस लगता है कि बाजार एक बार थोड़ा सा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। 200 EMA का चांसेस आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम नीचे से 200 EMA बैठा हुआ है, RSI 30 के आसपास के लेवल है। रिवर्सल मिलेगा तो अपसाइड मोमेंटम लेके जाएंगे, 200 EMA से सपोर्ट लेते हुए बाजार प्रॉफिट बुक करेगा। तो ये तो रहा आज के दिन का बात। 30 मिनट के टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के और डिस्कशन कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मिला है क्रॉसओवर, ध्यान रखिए। देखिए मैं आपके साथ सारे लेवल की बात कर रहा हूँ, सारे लेवल्स इन द सेंस कि मैं आपको कोई भी बाय साइड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है आपको RSI 30 का, रिवर्सल मिलता है तो टारगेट लेंगे हम लोग पहला 21,576 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी द 21,600, मतलब 21,600 का लेवल का टारगेट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेटर है इसलिए 200 EMA भी आपको यहीं पर पॉइंटेड दिखाई दे रहा है। तो ये है निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी पे चलेंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। इन द डेली टाइम में आपको क्या देखने को मिलता है, बातचीत करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में प्रॉपर आपको दिखा है 200 EMA 20 EMA आपका क्रॉस हो चुका है। सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ फॉर दिस लेवल 47,100 का आपको ये सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। अब इसके बाद जो अभी इसने ब्रेक कर दिया है, RSI 50 का पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिलेगा, तो सपोर्ट आपके लिए बनेगा 47,189 से 47,200 के आसपास का। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बातचीत करेंगे, 200 EMA की तरफ निकलने की कोशिश, सपोर्ट विल बी द 47,200। 4 घंटे के बाद 2 घंटे की बात कर लेते हैं। 2 घंटे में आपको क्या दिखाई देता है, 200 EMA से नीचे RSI 30 के पास, तो 20 EMA के नीचे RSI 30 के पास RSI पॉइंट है इस समय 33। बात कर लेते हैं, अगर यहाँ सपोर्ट लेना होगा तो बाजार आपको इस पॉइंट से जाके सपोर्ट ले लेगा, मतलब वही मैं साफ बात कर रहा हूँ 47,200 का। यहाँ सपोर्ट लेते हैं बाजार ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में, ये आपको दिखाएगा। 2 घंटे के टाइम फ्रेम के बाद एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बातचीत कर लेते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI 30 के नीचे जा चुका है, सपोर्ट यहाँ पर 2 बार डोजी कैंडल दिया है, कवर कर रही है, ऊपर ले जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी की बात हम लोग करेंगे, पहले OI भी यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी आपको दिखाते हैं। बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूँ OI, और लेवल दिखाते हैं कहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैक्स पेन बनता है 47,500 पर, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो 47,000 का लेवल आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ऊपर की बात करें, अगर ये निकालता है यहाँ पर लेवल तो आपको दिखेगा 47,800 का। अब बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की, जो कि कल के दिन है एक्सपायरी। फाइनेंस निफ्टी के लेवल की बात करें, भाई साहब बहुत गिरावट देखने को मिल चुकी है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI 30 के बाद सपोर्ट है, लेवल लेते हैं हम लोग एग्जैक्टली सेम वाला। तो RSI 30 से सपोर्ट मिला तो जाहिर सी बात है वापस से हम लोग
ऊपर की तरफ बातचीत करेंगे बाजार में। अब बात कर लेते हैं 21,355 के बाद ऊपर की तरफ रैली, इस सपोर्ट के बाद RSI 30 के बाद बात कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में प्रॉपर सेलिंग है, आपको सपोर्ट नीचे तक ला के दे दिया है बाजार ने। 3 घंटे की बातचीत करेंगे, 3 घंटे में भी सेम सपोर्ट पर खड़ा हुआ बाजार, कोई कमजोरी यहाँ से नीचे निकला तो बाजार और काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर अभी वहाँ की बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करता है तो आपको सपोर्ट सिर्फ ये मिलेगा 21,228 का जा करके। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में इन द डेली टाइम फ्रेम बात करेंगे तो अभी क्या मिलता है एग्जैक्टली आपको 20 EMA का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम। आपको सपोर्ट मिलने के बाद बाजार ऊपर की तरफ नेक्स्ट कैंडल आई होप से ऊपर की तरफ जाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप करती है तो 21,200 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है आराम से। इसके बाद का नेक्स्ट लेवल आपको यही है, नीचे RSI 50, RSI 50 भी क्रॉस हुआ तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आएगा 21,000 पर। तो ये रहा आज का फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी के बारे में आपको बता दिया मैंने, पूरी तरह की डिटेल दे दी है। फाइनेंस निफ्टी की अगर आपको OI चेकआउट करना है तो वो भी यहाँ पर चलते देख लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मैक्स पेन आपको 21,300 बनते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल आपके लिए देखिए, आपका रेजिडेंस बनेगा 21,400 का, नीचे की तरफ 21,200, 21,200 के बाद सीधे लास्ट मैंने आपको पॉइंट बताया 21,000 का। सेम पॉइंट निफ्टी की तरह बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको रिमूव ऑल द ड्राइंग करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में गिरावट देखने को मिली, सपोर्ट आपको दिखाया मैंने आपको एक लेवल यहाँ पर एग्जैक्टली उस जगह 2 बार सपोर्ट लेते हुए बाजार ने। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ 20 EMA का सपोर्ट, RSI 50 की तरफ जाते हुए बाजार। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको कोई रिवर्सल नहीं, सेलिंग पॉइंट है प्रॉपर तरीके से। सपोर्ट आपको बनता है 10,000 का, 10,253 का लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो 20 EMA से नीचे काफ़ी हो चुका है। RSI 30 के पास बाजार पहुंच रहा है, सपोर्ट लिया है वही 21,388 का, लेवल कंप्लीट रहा तो टारगेट ऊपर जाएगा 10,480, और 10,480 के बाद अगर सेलिंग बनती है तो डेफिनेटली आपको 200 EMA का टारगेट मिलेगा। तो अगर ये सेलिंग का सेशन रहा तो आपको ये टारगेट डेफिनेटली, और अगर क्रॉस करता है ऊपर बाजार इस लेवल को तो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर क्रॉस किया तो ठीक बात है, अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी गैप खोल के यहाँ पर रिजेक्शन मिला तो वापस से मिड कैप निफ्टी नीचे की तरफ फॉलो करेगा। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो 200 तक टारगेट डेफिनेटली मिलेगा उसके बाद। चलिए ये तो हो गया। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में आपको सपोर्ट मिल गया है 200 EMA का, कौन से टाइम फ्रेम में, RSI 30 पर, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये रिवर्सल देगा, आपको टारगेट मिलेगा 71,600 का। मुझे देखिए सेंटीमेंट ज़्यादा नहीं देखना है बाजार का, मुझे बड़ा मूवमेंट देखना है, 1 दिन का फिर 4 घंटे का। सपोर्ट आपको 2 बार इस लेवल पे मिल चुका है, आपको दिखा देता हूँ। अभी तक 21 तारीख को ये लेवल 26 तारीख को ये लेवल एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, बट उसके बाद से देखिए 2 बार सपोर्ट लेते हुए बाजार ने ये दिया है। अब ये सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक करेगा तो 200 तक जरूर, 20 तक 70,976 तक जरूर आएगा, और नीचे RSI 50 तक, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ बातचीत करेगी इन द डेली टाइम में। ये अपना व्यू है। अगर थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाता है तो बाजार कल से इसी पॉइंट से वापस रिवर्सल ले सकती है। ये दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल टाइम हाई 72,593, तो यहाँ तक की ले जा सकते हैं। सारे इंडाइसेस की हम लोगों ने डिटेल ले ली है। डाउ जोन्स फ्यूचर की बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर है देखने को मिलता है बाजार में, आराम से काम करिए, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट करिए। 9 बजे लाइव आता हूँ डेली बेसिस पे, तो उसे ज्वाइन करिए। जो आपको मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं आप। बाकी आपके लिए मैंने सारे सोशल मीडिया लिंक ओपन कर रखे हैं, वेर यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। और जिनके पास अब तक डीमैट अकाउंट नहीं है, प्लीज़ ओपन योर डीमैट अकाउंट इन द डिस्क्रिप्शन गिवन लिंक है आपको मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, दोनों ब्रोकर। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर, वी आर द सब ब्रोकर, नॉट अ इन्फ्लुएंसर ओनली। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से डील करते हैं, क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, एंड वर्चुअल मीटिंग्स भी होती हैं, फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं। तो डेफिनेटली हम लोग प्रॉपर तरीके से डील करते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो एंजॉय करिए। सर्विस लेने के लिए मैंने आपको बताया डायरेक्ट कांटेक्ट करिए हम लोगों से। और वेल्थ क्रिएशन की भी हम लोग पूरी बात करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, SIPs हो, इंश्योरेंस हो, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ टैकल की जाती हैं। चलिए मिलते हैं कल की लाइव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।